चलो भाई, तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पहले, जैसे मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जिन्हें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर भी बोलते हैं, उनका मतलब क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ दो चीजें सीखने वाले हैं, आइगन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और दूसरा एक कैली हैमिल्टन थ्योरम है। ठीक है, याद है कैलीज थ्योरम? एक तो तुमने नहीं पढ़ी होगी, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, एक कैलीज थ्योरम और है जो तुम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ क्या पढ़ना है? कैली हैमिल्टन थ्योरम। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल तुम लोग जानते हो क्या होता है? एक कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे ये 2x² + 3x + 1। ठीक है, ये वाली देख रहे हो, x जो है मतलब जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट देखो, उसकी पावर्स, अगर वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, क्या बोला मैंने? नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट में बी पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, फॉर दिस केस इट इज x⁻0, है ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहां पर ये जो x होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें वेरिएबल की जगह हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, जैसे तुमने 12th में सीखा होगा, 10th में सीखा होगा, ऐसा कुछ सीखा था, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर ऐसा भी सीखा होगा ax³ + bx² + cx + d, इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना पड़ जाए तो उसे हम ऐसा लिख देते हैं a0 a1x a2x² और ऐसे ही चलते चले गए तो an-1 x⁻n-1 और an x⁻n। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यहां तक ठीक है। अब इसी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसलेट करूं, देखो क्या है, यहां पर जो कोफिशिएंट है a1 a0 a3, ये सारे के सारे जो हैं, ये मैंने क्या बना लिए? ये सारे के सारे मैंने बना लिए मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाले, ये जो कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक पॉलिनोमियल। यहां तक ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट, जिसका दूसरा नाम क्या है? आइगन वैल्यू, या फिर एक और चीज है इसमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर। मतलब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बोल लो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोल लो। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये समझना, ध्यान से देखना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर कितना है? n×n है। ठीक है, मतलब n×n की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमारे पास एक नंबर है लैम्डा। अब हमें यह पता नहीं लैम्डा रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, क्या है, लेकिन कोई नंबर है। ठीक है, तो इस लैम्डा को, इस मैट्रिक्स A का हम लोग आइगन वैल्यू कब बोलते हैं? अगर हमें एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x मिल जाए जिसके लिए ax इक्वल टू कितना हो? लैम्डा x। ax इक्वल टू कितना हो? लैम्डा x। तो ये वाली इक्वेशन अगर लैम्डा सेटिस्फाई करता है तो लैम्डा को हम लोग बोलते हैं कि ये a की क्या है? आइगन वैल्यू है। a की क्या है? आइगन वैल्यू है। और ये जो वेक्टर x मिला हमें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या है? आइगन वेक्टर है। यहां तक चीज समझ आई? अच्छा, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? ax माइनस का लैम्डा x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a माइनस लैम्डा i और x कॉमन ले लूं? ठीक है, अब देखो ये एक होमोजीनियस सिस्टम नहीं लग रहा? होमोजीनियस सिस्टम ऐसा होता था ना, बस a के जगह हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था इस वाले केस में अगर फ्री वेरिएबल हुआ तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। और अगर फ्री सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो भी क्या होगा? 0 0 0, मतलब जीरो वेक्टर। यहां तक ठीक है। लेकिन मैंने बोला यहां पर ये x कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ?
नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब इसके जो वेक्टर है यहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, जीरो नहीं है। और मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जीरो जीरो होगा, लेकिन ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। और अगर इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इतनी चीज समझ आई। चलो, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होने चाहिए, फ्री वेरिएबल। और मैंने बताया था फ्री वेरिएबल सिर्फ एक कंडीशन में आता है, जब इसकी रैंक इसके ऑर्डर से कैसी हो, कम हो। इसके ऑर्डर से कैसी हो, कम हो, मतलब छोटी हो। अब इसका ऑर्डर कितना है, जितना ए का ऑर्डर है। ए का ऑर्डर कितना है भाई, n/n, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रैंक n से कैसी होनी चाहिए, छोटी। अब रैंक n से छोटी होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर n के जितने भी माइनर हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यही तो है। और ऑर्डर n का इसमें सिर्फ एक माइनर आएगा, क्योंकि ये कितने ऑर्डर की है, n/n की, तो एक ही माइनर आएगा, वो भी क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट। अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो इक्वेशन निकल के आई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलो, ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलो, यहां तक समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो मजेदार बात, आइगन वैल्यू की डेफिनेशन सीखी थी, ठीक है। हम चाहें तो डेफिनेशन के बिना भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसका यूज करके ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आती है, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट। याद रखोगे क्या बोला मैंने, इसके जो रूट्स हैं, रूट्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आइगन वैल्यूज या फिर क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। शॉर्ट में इस तरीके से लिखूंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक, याद रखना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। थोड़ा सा है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है। कुछ थ्योरम है जो इस डेफिनेशन के थ्रू करेंगे, वरना सब कुछ इसी के थ्रू होगा। हाँ जी, ठीक है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भी करें स्टार्ट। तो थ्योरम करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ। सबसे पहली थ्योरम देखो क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जरा। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन जानते हो कौन सी मैट्रिक्स थी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वापस से उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, रियल। समझ लो, ये हमें प्रूफ करना है। करूँ प्रूफ, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखो। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। किस तरीके से, देखो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एज्यूम दैट कि A जो है, A इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमने मान लिया एक ऐसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन है, इसका मतलब क्या होगा कि A थीटा, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। तो A थीटा इक्वल टू कितना हो गया, A। अब हमसे बोल रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो है, मतलब इसके आइगन वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, रियल। मैं अपने पास से कोई सपोज कर लेता हूं इसके आइगन वैल्यू। तो मैंने सपोज करा, आल्सो एज्यूम लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ किसका, ए का। ए का मैंने मान लिया ये कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है इतना। चलो, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिलना चाहिए x, है ना, सच दैट ax इज इक्वल्स टू कितना हो, लैम्डा x। यही डेफिनेशन थी ना, ये मैं लिख देता हूं, देखो। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x, ठीक है, सच दैट क्या हो कि ax इज इक्वल्स टू कितना हो, लैम्डा x। यहां तक ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे लैम्डा को क्या प्रूव करना है, रियल है। तुम किसी भी नंबर को कैसे प्रूव करोगे वो रियल है, उसमें आई नहीं आना चाहिए। पर लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, हम ये कैसे प्रूव कर दें कि इसमें आई नहीं है। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। अगर सोचो हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके अंदर आई है, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो वो नंबर अलग आ जाता है उससे, है ना।
लेकिन अगर सोचो इसके अंदर आई होता ही नहीं तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ता? तो इसका मतलब अगर मैं किसी नंबर के लिए दिखा दूं वो नंबर और उसका कंजुगेट इक्वल है, इसका मतलब वो कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर। ये बात आई समझ? तो अगर मैं प्रूफ करना चाहूं लैम्डा क्या है? रियल नंबर है, तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहिए? लैम्डा इक्वल टू कितना है? लैम्डा बार। तो मेरा फोकस किस चीज पर रहेगा कि लैम्डा इक्वल टू कितना आना चाहिए? लैम्डा बार। इतना ठीक है। अच्छा, मुझे ये वाली डेफिनेशन भी यूज करनी है तो थीटा भी आना चाहिए, है ना। और तुमने एक चीज याद रखी हो, शायद मैंने प्रॉपर्टी लिखाई होगी कि लैम्डा ए की पावर थीटा हो तो उसे क्या लिखते हैं? लैम्डा बार इंटू ए थीटा। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा क्योंकि लैम्डा बार में इसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है। अब इन सारे को मिक्स करना चाहता हूं, देखना जरा। मैं इसमें क्या करता हूं? एक्स थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका मतलब आएगा ऐसा कुछ, एक्स थीटा लैम्डा एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? इतना ठीक है। इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 1 बनाने से पहले एक काम करो, लैम्डा को आगे लिख लो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन ये तो रियल नंबर है ना, सॉरी ये तो कांस्टेंट है ना, इसे बाहर लिखा तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, एक्स थीटा ए एक्स, ठीक है। अब मैं इसी की एक और बार वैल्यू निकालूंगा, है ना। कैसे देखना, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं दोनों तरफ, जैसे ही कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या मिलेगा देखना जरा, एक्स थीटा ए एक्स और इसकी पावर कितना हो जाएगा? थीटा। ये हो जाएगा लैम्डा एक्स थीटा एक्स और इसका क्या हो जाएगा? थीटा। ये बताओ, इसमें लगाऊं प्रॉपर्टी लैम्डा बार, ठीक है। इधर से लिखते हैं ना एक्स थीटा, फिर एक्स थीटा का थीटा। ये देखो कितना हुआ, लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। याद है ना एक्स थीटा थीटा कितना होता है? एक्स थीटा। ठीक है भाई सिद्धार्थ? हाँ ना तो बोल दे भाई। इसमें लगाओ, इसमें कैसे लगाएंगे? यहां से स्टार्ट करना है, एक्स थीटा ए का थीटा एक्स थीटा, ए थीटा कितना है? अच्छा हाँ बिल्कुल, इतना ठीक है। अब देखना जरा, ये देखो कितना होगा, अब ये हो गया एक्स थीटा, ए थीटा किसके इक्वल है? और ये कितना हो गया? इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। इसे बना देते हैं 3। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों साइड इक्वल है? तो ये दोनों भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। देखो बाई 2 and 3, जैसे ही 2 and 3 पर जाएंगे कितना आएगा भाई सागर? लैम्डा एक्स थीटा एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। यहां तक ठीक है। इसे उठाकर इधर लाओ तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार और एक्स थीटा इंटू एक्स कितना आ जाएगा? अब देखो हमें पता है एक्स कैसा था और इसीलिए एक्स थीटा भी कितना होगा? अब ये दोनों नॉन जीरो है, लेकिन इन तीनों की मल्टीप्लाई तो करके कितना आ रहा है? इसका मतलब तीनों में से कोई तो कम से कम एक जीरो होना चाहिए। अब ये दोनों जीरो है नहीं तो कौन जीरो होना चाहिए? लैम्डा माइनस लैम्डा बार। ये जीरो है तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा बार। इसका मतलब लैम्डा कैसी है? रियल है। देयरफॉर लैम्डा इज रियल नंबर। अब बताओ कोई डाउट यहां तक? मस्त है ना एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। आइगन आइगन ये तो देयर एग्जिस्ट है, उल्टा इज देयर एग्जिस्ट, इतना लिखना ना पड़े इसलिए सिंबल है ना। ये वाला देखो, ये क्या मस्त क्वेश्चन है। इस थ्योरम का मतलब समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ x इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ a देन x कैन नॉट करस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब ये है, अभी मैंने बताया आइगन वैल्यू से रिलेटेड उसका क्या होता है? आइगन वेक्टर। तो ये बोल रहा है अगर तुम्हारे पास कोई आइगन वेक्टर है ना तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज उसकी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। करूं प्रूफ? समझ जाओगे ना। चलो अब ध्यान से समझ रहे, देखो कितना सिंपल है। अच्छा ये चीज मैंने तुम्हें शायद बताई हो फर्स्ट सेमेस्टर में, याद है? मैंने बताया था लिमिट को यूनिक प्रूफ करने का तरीका, याद है क्या बताया था? दो लिमिट मान लो और दोनों को दिखा दो कैसी हैं, सेम है, बिल्कुल सेम। ये बोल रहा है एक आइगन वेक्टर की दो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती। मैं मान लूंगा एक्स आइगन वेक्टर है, उसकी कितनी आइगन वैल्यूज है? 2 है, और मैंने दिखा दिया दोनों की दोनों कैसी हैं? इक्वल है, मतलब सेम है, तो हो गया। ये मैं प्रूफ करने वाला हूं, करूं? देखते हैं। चलो, लेट एक्स बी ए या एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है,
देन सीधी सी बात है x कैसा होगा, नॉन जीरो, इजंट इट? बाय डेफिनेशन क्या बताया था, आइगन वेक्टर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ax इक्वल टू लैम्डा x, इतना ठीक है, विच हैज या विच करस्पॉन्ड टू टू आइगन वैल्यूज, है ना, टू आइगन वैल्यूज एंड द वैल्यूज आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो बाय डेफिनेशन कितना होना चाहिए, ax इक्वल टू लैम्डा 1 x एंड ax इक्वल टू कितना होना चाहिए, लैम्डा 2x। समझे, कुछ नहीं समझे? डेफिनेशन क्या थी, लैम्डा ही तो था, लैम्डा की जगह हमारे पास दो वैल्यूज है तो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, लैम्डा 1x इक्वल टू लैम्डा 2x। क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, लैम्डा 1x माइनस लैम्डा 2x इक्वल टू कितना, अच्छा, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2x इक्वल टू कितना? इसका मतलब अगर इस सिस्टम की बात करो, है ना, फिर से देखो, इस तरीके से सोचो, ये वाला सिस्टम है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ये वाला है ना इतना, अब ये तो नॉन जीरो है, पहले से ही पता है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कितना हो गया, तो लैम्डा 1 इक्वल टू कितना हो गया, यही तो शो करना था, ये हो गया। इसमें बताओ कोई डाउट हो, इजी है ना एकदम, बस डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पुरानी वाली भी और इस वाली, ये वाली भी, सारी थ्योरम हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ये दो रिजल्ट हैं, ध्यान से देखना क्या क्या है। पहला रिजल्ट क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए हर्मिशियन है, तो इसका मतलब इसकी जो क्या होंगी बताओ, आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज बोल लो या फिर क्या बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, वो कैसे रहेंगे, रियल। यही तो बात हुई थी अभी हमारी। अभी इसी थ्योरम के ऊपर हम इन दोनों रिजल्ट्स को करेंगे, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। रियल सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, रियल का मतलब क्या हो गया कि इसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल। कोफिशिएंट या इसके एलिमेंट्स जो हैं, वी शुड राइट एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिख रहे होंगे वो सारे कैसे होंगे, रियल, इतना ठीक है। और सिमेट्रिक का मतलब जानते हो, जिसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, उसी के इक्वल आए। तो ऐसी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, रियल, ठीक है। इतना देखते हैं, चलो किस तरीके से करेंगे प्रूफ। देखो, एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट ए क्या है, ए इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि ए डैश इक्वल टू किसके होना चाहिए, और ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रियल है, समझ लो ना, रियल मैंने बताया उसका बार उसी के इक्वल होना चाहिए। ये चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट करूंगा हार्मिशियन से। हार्मिशियन याद है, ए थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद है, ए थीटा क्या होता था, ए बार डैश, यही था ना, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये चीज निकालते हैं हम, ए थीटा, देन ए थीटा निकालोगे तो कितना होगा, ए बार डैश, यही तो है, ए बार की वैल्यू ए डैश कितना आया, ए, इसका मतलब ए थीटा इक्वल टू कितना हो गया, इसका मतलब ए क्या है, हार्मिशियन। अगर ए हार्मिशियन है इसका मतलब क्या है, देन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। बताओ, हो गया ना प्रूफ कि ए की जितनी भी आइगन वैल्यूज है या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज है या रूट्स हैं वो कितने होंगे, रियल होंगे। कोई दिक्कत यहां तक, इसका कुछ आइडिया है, ध्यान से सोचना जरा, प्रूफ देखो। हमें बोल रहा है कि अगर कोई स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हो, है ना, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब कि आइगन वैल्यूज या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो। करो स्टार्ट। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू हार्मिशियन, लिखते हैं लेट ए बी एनी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स,
चलो भाई एक सेकेंड, अगर ये हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, दिस इंप्लाइज दैट ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए। ध्यान से देखते रहे ना, अब यहां तक ठीक है? चलो ओके चलो यहां तक ठीक है ना? इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसे देखना, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ये -1 है, इसको आई स्क्वायर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना इतना? चलो ये आई स्क्वायर है, इसे आई इंटू आई लिख दूं, देखते रहे ना। अब इस आई को उठाकर इधर फेंक दूं, कितना बनेगा? 1/i इक्वल टू आई ए। 1/i को क्या लिखते हैं? माइनस आई, 1/i को क्या लिखते हैं? माइनस आई। ए थीटा इक्वल टू कितना आया? आई ए। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, आई ए थीटा या आई बार थीटा इक्वल टू कितना? आई ए। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, आई ए का थीटा इक्वल टू आई ए? ठीक है, कोई दिक्कत? इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले जो कांस्टेंट है उसके ऊपर बार थीटा, ऐसे ही तो बताया था, के बार ए थीटा है ना। अब इसका मतलब देखो, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वापस से इसी के इक्वल आया, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? हार्मिशियन। इसका मतलब क्या हुआ, आई ए जो है वो क्या है? हार्मिशियन है। अब ध्यान से देखते रहना, अगर ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर ये क्या है? हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसके जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो कैसी होनी चाहिए? रियल। ये तो ठीक है, ये हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन हमें किसकी प्रूफ करनी है? ए की। तो ए की वैल्यूज हम लोग मान लेते हैं, लेट लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यू ऑफ किसकी? ए। अगर ये ए की आइगन वैल्यू है तो हमें क्या मिलना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर एक्स, है ना। देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एक्स सच दैट, किस तरीके से बताओ भाई? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। कोनो दिक्कत यहां तक? लेकिन मैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि मेरे पास तो आई है ना, इसका यूज करूंगा मैं, आई से मल्टीप्लाई करी मैंने। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स दिख रही है, इसके लिए आई लैम्डा नहीं दिख रहा, तो ये आई लैम्डा इसके लिए आइगन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? डेफिनेशन क्या थी? लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये होना चाहिए, बस लैम्डा की जगह कितना हो गया? आई लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ? आई लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ, आइगन वैल्यू ऑफ किसके? आई ए की। बट आई ए कैसी है? हार्मिशियन। इसका मतलब इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए? रियल, रियल होनी चाहिए। तो ये भी तो आइगन वैल्यू है, तो ये भी कैसी होनी चाहिए? रियल। इसका मतलब आई लैम्डा इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। कैसा नंबर है? रियल नंबर। और लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? 1/i a। ठीक है, इसका मतलब माइनस आई ए। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया -i a बिलोंगिंग टू आर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब बोलते हैं? याद है? 11th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। भूल गए? मैं बताता है, डरो मत। a+i भी है, इसको बोलते हैं कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। इसे बोलते हैं कौन सा पार्ट? बी वाले को इमेजिनरी पार्ट। अगर सोचो मैं रियल गायब कर दूं, आई वाला बचेगा तो प्योरली इमेजिनरी, और अगर बी गायब कर दूं तो कॉम्प्लेक्स वाला गया, इमेजिनरी वाला गया, तो क्या बचेगा? प्योरली रियल। मतलब उल्टा, अगर रियल पार्ट 0 है तो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो क्या होगा? अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता, यहां पर देखो ये जो -ia है, 0 -ia, तो इसका रियल पार्ट कैसा है? इसका मतलब लैम्डा क्या है?
प्योरली रियल, देयरफॉर लैम्डा इज प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। ठीक है, ये मत समझना इमेजनरी की स्पेलिंग नहीं आती, इतना ठीक है। अब आगे देखना जरा, यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। अगर सोचो ये लैम्डा 0 हो जाता, या ए जो है ये रियल नंबर है ना, ये 0 भी तो हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो 0/i कितना हो जाता, तो ये भी कितना बन जाता, तो या फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, और लैम्डा इक्वल टू, यही दोनों चीजें तो प्रूफ करनी थी। कोनो डाउट हो तो बताओ, वरना लिखिए।